नर्मदे हर मित्रों, नर्मदे हर। आप सभी प्यारे मित्रों का फिर आज मां नर्मदा के इस पावन तट सिद्ध क्षेत्र नाभि तीर्थ नेमावर में संध्याकालीन आरती एवं दर्शन में स्वागत है। तो मित्रों, आज सर्वप्रथम आप रेवा दर्शन के माध्यम से मां नर्मदा के, मां जगत जननी के दर्शन कीजिए। तत्पश्चात जो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, अशोक भाई जी, आधुनिकीकरण एक ऐसा शब्द है, इसने बहुत सी चीज़ें हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं बदला है। हमारा पूजा करने का जो तरीका है, पद्धतियाँ बदल गई। जी हाँ, जो पूजन सामग्री में कुछ चीज़ें प्राकृतिक चीज़ थी, हाँ, उनको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर ये आधुनिकीकरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो इस आधुनिक तौर तरीके ने हमारी पूजन सामग्री, हमारी पद्धतियाँ, हमारी संस्कृति के साथ भी छेड़छाड़ किया। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हम प्राकृतिक तरीके से ही पूजन पाठ करें, क्यों हम इस आधुनिकीकरण की ओर भागे, पूजन पाठ में भागे। तो आप इस पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नर्मदे हर दोस्तों, रेवा दर्शन के इस चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक दिन की कोशिश रहती है हमारी कि आप मां नर्मदा के दर्शन करें, और हम प्रत्येक दिन ये सोचता है कि आपको कुछ नए विषयों से हम अवगत कराएं। बिल्कुल। तो इसी श्रृंखला में आज का जो विषय है आधुनिक। देखो, आधुनिकता तो बहुत हुई है, आदमी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कई बार वो चांद के दर्शन करके नीचे आ गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराता हूँ कि आज माँ नर्मदा, हम आधुनिक की बात करें यानी पूजा पद्धति की बात करें, तो हमारा पूरा फोकस माँ नर्मदा पर ही रहता है। और प्रत्येक दिन हम माँ नर्मदा को ही लेके हमारे वीडियो हम बनाते हैं। तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है जी, कि जब भी आप माँ नर्मदा, यानी माँ नर्मदा एक नदी नहीं है, ये हमारी आस्था है, ये हमारा एक विश्वास है, ये हमारी श्रद्धा है। और सबसे बड़ी बात, माँ नर्मदा हम सब की जीवनदायिनी है। तो हमें नदी ना समझते हुए माँ नर्मदा को एक अपनी माँ समझना चाहिए। और दोस्तों, आप सबसे बहुत बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप ये जो पूजा की पद्धति है, इसे आप बिल्कुल जिस तरह से करते आ रहे हैं इसे चेंज करें। आप देखिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ जो थे, वो पहले पूजन कैसे करते थे? क्या उनके पास प्लास्टिक के फूल होते थे? क्या उनके पास प्लास्टिक के दोने थे? क्या उस समय उनके पास पूजन की सारी सामग्री हुआ करती थी? देखिए, हमने आधुनिकीकरण को स्वीकार करते करते आप एक चीज़ पे ज़रा विचार करिए कि माँ नर्मदा में जब आप पूजन करने आते हैं, वही आर्टिफिशियल पूजन जब आप छोड़कर जाते हैं, तो क्या नर्मदा इससे खुश होती है? मुझे आप सब बताइए, क्या नर्मदा खुश होती है? बिल्कुल नहीं। हम प्लास्टिक के दोने में दीपक प्रज्वलित करके, दीपक जलाना हमारी एक आस्था है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। इसलिए मिट्टी के दीपक जलाएं, आटे का दीपक लें, और दोने में भी आप जैसे दोना का प्रयोग कर रहे हैं, तो पत्ते का दोना बनाएं आप। जब आप, तो हमारे पूर्वज पत्तों का दोना बनाते थे। हवन की विधि जो होती थी, वो गौ माता के कंडे पर हवन हम करते थे। अब आजकल तो क्या है, ये पूरी चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा, इस चीज़ को चेंज करने में सबसे बड़ा योगदान हमारी माता बहनों का भी है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से उनसे एक अनुरोध है कि कृपया ये आधुनिकीकरण को स्वीकारें, पर इतना भी ना स्वीकारें कि हमारी प्रकृति, माँ नर्मदा और हमारा वातावरण दूषित हो। इसलिए ये जो पहल है, ये आपको ही करनी पड़ेगी, हमारी माताओं को इस पहल को करना पड़ेगा। आप घर से ही वो चीज़ें लेकर आएँ, दुकान से उन चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो सीधा यही है इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य कि आधुनिकीकरण को आप स्वीकारें, लेकिन हमारी पुरानी पूजा की जो पद्धति है उसे आप भूलें नहीं। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपके रोजी की बात ही आज भी आए, और जिस तरह आपने हमारी आधुनिकता से जो पूजन पाठ होती है, जिस विधि से आज के समय में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। तो देखा मित्रों, माँ नर्मदा हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। तो इसे सुरक्षित रखना, इसके घाटों को स्वच्छ रखना, ये सब हम सभी लोगों की जवाबदारी, क्योंकि मध्य प्रदेश की लगभग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 35% जनसंख्या माँ नर्मदा के इस निर्मल जल के ऊपर डिपेंड है। तो इस जल को स्वच्छ बनाना हम सबकी जवाबदारी है। नर्मदे।